अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है या आपको लगता है कि आपके पूर्वज आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, क्योंकि इस रीडिंग को मैंने इंट्यूटिवली चूज़ किया है। आपके पूर्वज जो है, आपके एंसेस्टर्स जो हैं, उनकी एनर्जी मैं पिक कर पाई हूँ, तभी ये रीडिंग आज मैं कर रही हूँ। तो अगर आपको ये जानना है कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या वार्निंग देना चाहते हैं, तो आपको 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज़ करना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर 2 इमेजेस आ जाएंगी। आप दोनों को चूज़ करना चाहें, आपको दोनों की तरफ पुल महसूस हो, तो आप दोनों को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो माय पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों ने इस कार्ड से 5 ऑफ पेंटिकल से आपने अपनी रीडिंग को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आप ही की है। ठीक है, तो ये जो कार्ड है ये हमें क्या बता रहा है आपके एंसेस्टर्स के बारे में, ये उनकी एनर्जी के बारे में हमें बता रहा है। तो आपके जो पूर्वज हैं, आपकी फैमिली में जिनकी पहले डेथ हो चुकी है, ये आपके कोई दादाजी हो सकते हैं, किसी की कोई दादी हो सकती है, कोई उनसे भी पहले जो पुराने के जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, ये वो भी हो सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी की डेथ 100 साल पहले हुई है तो उसका जन्म हो ही गया होगा, ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग 2-2 साल तक भटकते, 200 साल तक भटकते रहते हैं। ठीक है, 300 साल तक भटकते रहते हैं। तो ये आपके पूर्वजों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये आपके ब्लड लाइन का ही होगा। ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपके पूर्वज इस समय बहुत ही खराब हालात में हैं। अब मुझे नहीं पता आप उन्हें मतलब उनकी जो श्राद्ध करते हैं वो आप सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप उन्हें मानते हैं या नहीं मानते हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा आप करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे मोस्टली मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप नहीं करते हैं। आपकी फैमिली में हो सकता है इन सब चीज़ों को नहीं मानते हो, आपकी फैमिली में पितरों को नहीं मानते हो, सोचते हो कि यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। वो देखो, हमारे जो एंजल्स होते हैं ना, वो तो हमेशा हमारे साथ रहते ही हैं हमें गाइड करने के लिए, या हमारे देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन हमने जिनके परिवार में जन्म लिया हुआ होता है वो भी बहुत बार हमारी रक्षा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमें गाइडेंस देते हैं। वो हमारे एक तरह से स्पिरिट गाइड बन जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ अच्छे कर्म भी किए हो तो भगवान उन्हें हमारे स्पिरिट गाइड्स भी बना देते हैं। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो अच्छी हालत में नहीं है, उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार वो तो आत्मा बन चुके हैं या भूत प्रेत कुछ बन गए होंगे, है ना, तो उन्हें कपड़ों की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत होती है। ये हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, वो दूसरा लोक होता है। पृथ्वी लोक अलग है, जहाँ पर हमारे जैसे लोग रहते हैं, वो अलग दुनिया है। वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। वो देखो ना, उनकी हालत कितनी ख़राब है, उनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। अब वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है कि मतलब उनके हालात ठीक नहीं है, वो आपके साथ इसलिए कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एंजल्स प्लीज़ बताएं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को, उनके पूर्वज, उनके पितृ, उनके एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए, क्या मैसेज है। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, थोड़ा सही रहेगा। और नेक्स्ट वो क्या वार्निंग देना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज़ बताएं। पूर्वज क्या वार्निंग देना चाहते हैं। ये है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, और उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल। तो ये 4 मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। मैंने ज़रा
सही से लाइन वाइज सेट कर लूँ। तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ कि जैसे कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके हालात अच्छे नहीं हैं, तो तब भी वो कुछ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली है क्या? देखो यहाँ पर जो मेन मैसेज आया है आपके लिए वो है द हेरोफेंट। ठीक है, आपकी फैमिली की कोई परंपरा है जो पहले से चलती आई होगी, और हो सकता है अब आप उससे भूल गए होंगे, या आपको करना नहीं आता होगा, या आप मानते नहीं होंगे, तो वो चाहते हैं कि आप वो करो, आपको वो सीखने के लिए बोल रहे हैं। ये एक टीचर होता है, तो आपको किसी चीज़ को सीखने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपकी फैमिली की कोई ट्रेडिशनल परंपरा हो सकती है कुछ, या हो सकता है पहले आपकी फैमिली में श्राद्ध किए जाते हों, अब आप नहीं करते हो, आप ज़्यादा मॉडर्न हो गए हो, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अब देखो, अगर आपको नहीं भी नॉलेज है इस बारे में कोई बात नहीं, लेकिन आपकी फैमिली में जो और लोग अभी होंगे, मतलब प्रेजेंट होंगे, ज़िंदा होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसी है परंपरा जो अभी हमने बंद कर दी है, ठीक है, पूर्वजों को लेकर स्पेशली, तो वो आपको करने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कि ये पूर्वजों के लिए हो या कोई और भी हो सकती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा आप अपनी फैमिली में छानबीन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। वो कोई आपकी कोई परंपरा है, कोई स्किल है, वो क्या है, आपकी फैमिली के साथ रिलेटेड ही है। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पर आपको वार्निंग क्या दे रहे हैं कि अगर आपने ये परंपरा फॉलो नहीं की, अगर आपने ये चीज़ें सीखी नहीं, तो आपकी लाइफ में हीलिंग नहीं आएगी, सेलिब्रेशन नहीं आएगी। आप ना, मतलब आपने जो प्लानिंग बना रखी होगी कि अच्छा हम ये अचीव करके फिर सेलिब्रेट करेंगे, है ना, आप वो अचीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वो ब्लेसिंग नहीं आ रही ना। कुछ कमी है आपकी वो क्या बोलते हैं, आपके ऊपर जो कृपा होनी है उसमें कुछ कमी है, आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हो। तो आपकी जो हीलिंग होनी है, आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें होनी है, उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी। तो यहाँ पर हीलिंग में ब्लॉकेज है सबसे बड़ी। ये वैसे ये स्पेशली इमोशंस की हीलिंग होती है, कुछ पुरानी यादों के साथ रिलेटेड हीलिंग होती है। ये जो कार्ड है ना, 6 ऑफ कप्स जो है, तो कुछ आपका यहाँ पर अटक जाएगा, ये वार्निंग में आया ये कार्ड, ठीक है। और उसके बाद वो आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, आपके पूर्वज जो हैं वो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ, वो आपको किसी तरह की सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप वाइजली ट्रुथ को चूज़ करो, आप सच्चाई का साथ दो, और आपको अपने विचारों पर फिर से एक बार विचार करने की ज़रूरत है। आपके किसी भी तरह के जो थॉट्स हैं, या आपके जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है या आपका कॉन्शियस माइंड है, आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है, जो आपको नहीं पता है, तो गाइडेंस में वो ये बोल रहे हैं कि उनके बारे में पता लगाओ। जो चीज़ें तुम्हें नहीं पता हैं, जो चीज़ें तुमसे परे हैं, ये चीज़ें अगर तुम्हें नहीं पता होंगी तो फिर तुम्हारी लाइफ में दिक्कत क्रिएट होगी ही होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, देखो आपके पास जो भी वेल्थ है, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, ठीक है, वो उन्हीं की ब्लेसिंग्स की देन है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको फिर भी ब्लेस कर रहे हैं। आपके पास जो वेल्थ है वो उनकी वजह से है, और जो आने वाला वेल्थ है आपके पास, जो आपकी सिचुएशन ठीक होगी, तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। आप एक तरह से पैसे की तरफ, अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जो आप एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, अपने गोल्स अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उनकी ब्लेसिंग्स है, ठीक है। और जो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख पा रही हूँ, एक तो ये कि आपको वो परंपरा जानने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आप एक चीज़ करें ना, जो अगर आप मेरी एडवाइस माने, तो आप कुछ कपड़े लें,
कुछ भी नहीं, अगर आप ज़्यादा नहीं ले सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, नया लेना है, पुराना नहीं लेना है, अपने घर से नहीं देना है, नया फ्रेश कपड़ा, कोई कुर्ता पजामा, या आपके वहाँ किस तरह का रिवाज है मुझे नहीं पता, धोती कुर्ता हो सकता है ना, तो या लेडीज़ सूट हो सकता है जो बिल्कुल फ्रेश हो, नया हो, ठीक है, दुकान से खरीद कर, वो आप अगर किसी गरीब को अगर आप दान कर देंगे ना, तो आपकी ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये खुलने लगेंगी। ये बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि अभी उनकी जो हालत है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा अब आप सोचो, अब ये मत बोलना कि अच्छा हम यहाँ कपड़े दान करेंगे तो उन्हें मिल जाएंगे। हाँ, उन्हें मिल जाएंगे, ये ऐसा ही होता है। ये तुम्हें नहीं पता है क्योंकि तुम वहाँ तक शायद नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कपड़ा दान करना किसी गरीब के लिए बेस्ट रहेगा। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको नहीं अलाउ करती है, सिर्फ एक धोती कुर्ता भी अगर आप दे देंगे या कुर्ता पजामा भी दे देंगे, ये बोल कर कि ये हमारे पूर्वजों के लिए है, किसी भी गरीब को दे देंगे, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अपने परिवार में जो आपके बुज़ुर्ग अभी ज़िंदा हैं, बैठे हैं आपके परिवार में, उनसे बातचीत करो, उनसे पूछो कि ऐसी कौन सी परंपरा, कौन सी चीज़ है जो आपको सीखनी है, जो आप पहले करते थे और अभी आप छोड़ चुके हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन ये मैसेज अगर मुझे आया है तो वो चाहते हैं कि आप बिलीव करें। आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके मॉडर्न बन गए हो, आप कहीं बाहर चले गए हो, आपको लगता है कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, लेकिन ये चीज़ें वाकई में असर करती हैं, ठीक है। तो आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा, वेल्थ देंगे, ऑलरेडी दे भी रहे हैं और देंगे भी, पैसा वेल्थ देंगे वो आपको। लेकिन ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये जो आप गलतियां कर रहे हैं, आपको इन्हें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी हीलिंग की जर्नी को है वो थोड़ा स्मूथ बनाना पड़ेगा, एक वो चीज़ सीख के, और दूसरा जो यहाँ पर गाइडेंस में आया था, जो आपको किसी तरह का ट्रुथ जो है उसे आपको किस तरह की सच्चाई का साथ देना है, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है, इसको थोड़ा सा और एक कार्ड देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं फाइल नंबर 1 के लिए। अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ फाइनेंसेस के साथ रिलेटेड, ठीक है। और इसका एक ये भी मतलब यहाँ पर निकलता है कि ये जो मैसेज अभी आपको मिला है ना, ये भी एक अपॉर्चुनिटी ही है। अगर आपने इस मैसेज को समझ लिया, आपने इसको फॉलो कर लिया, तो आपकी लाइफ में पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स होंगे। पेंटिकल मीन्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, पैसा, लग्जरी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो मैंने कपड़ा दान करने वाली बात करी है ना, ये बहुत बेस्ट रेमेडी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। हो सकता है आप लोगों की सपनों में आपके कोई बुजुर्ग आपको दिखते भी होंगे, और हो सकता है आप उन्हें पहचानते नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत पुराने भी हो सकते हैं, है ना। तो ये इस बात का ध्यान रखना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो माय पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने अपनी रीडिंग को इस कार्ड से चूज़ किया है, ये है 4 ऑफ सोर्ड्स, तो ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए जानते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, आपके जो पहले के आपके जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो उनकी जो इस समय करंट एनर्जी है, वो थोड़े से उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। वो थोड़ा सा रेस्ट मोड पर तो है, लेकिन वो किसी तरह की हीलिंग चाहते हैं। उन्हें हो सकता है कोई तकलीफ़ हो किसी तरह की, या कुछ तो है उनकी मतलब उस लाइफ में। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो ज़िंदा है, क्योंकि वो ज़िंदा तो नहीं है। उनके उस दुनिया में उन्हें किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन वो आपसे क्या चाहते हैं ये हम अभी देख लेते हैं। पहले मैं कार्ड्स शफल ही करूँगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए
पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करें। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पूर्वज। पाइल नंबर 2 के पूर्वज उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स उनके पूर्वज उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये कार्ड एक गिरा है तो मैसेज में आया है द हर्मिट। ठीक है, अब देखते हैं कि वो आपको क्या वार्निंग देना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स पूर्वज उन्हें क्या वार्निंग देना चाहते हैं। तो वार्निंग में आया है 2 ऑफ कप्स और गाइडेंस में आया है किंग ऑफ कप्स। इमोशनल एनर्जी यहाँ है थोड़ी सी ज़्यादा, और ब्लेसिंग्स 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 में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा कार्ड है, तो मैं इन्हें ज़रा सेट कर लूँ। तो यहाँ पर जो आपके पूर्वज हैं या जो आपके एंसेस्टर हैं वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं। एक तो ये सबसे पहले ये कोई ऐसी सोल है जो एक्सपीरियंस्ड थी, कोई प्योर सोल जैसी, हाँ कोई प्योर सोल जैसी कोई आपके पूर्वज थे जो पहले थे। मुझे नहीं पता अब आप उनके बारे में कितना जानते होंगे, लेकिन इतना पता है कि वो जो सोल थी, सोल है एक्चुअली, वो बहुत ज़्यादा विजडम से भरी हुई थी। मतलब वो शायद बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे वो जो आपके पूर्वज थे, और उन्हें भी वैसे तो किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक अभी ना ये बाकी कार्ड से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि हीलिंग की ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा आपको है। अगर तो आप ना अभी अपनी लाइफ में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, या आपके कोई चाहने वाले आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपका कोई लव रिलेशनशिप ख़राब हो गया, या आपके दोस्त चले गए, या आपके घर वालों ने आपको अकेला छोड़ दिया, फिर तो डेफिनेटली ये मतलब कंफर्मेशन साइन है कि ये रीडिंग आप ही की है। मतलब ये है यहाँ पर कलेक्टिव बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी है कि आपको यहाँ पर ना गाइड, मतलब एक तरह से वो मैसेज दे रहे हैं कि बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं आपको, वो बोल रहे हैं कि आप अकेले तो रह गए हो, लेकिन आपको अकेला किया गया है यहाँ पर जानबूझकर, ताकि आप खुद पर काम कर सकें। ये जो हर्मिट का कार्ड है ये खुद पर काम करने का कार्ड होता है। ये देख रहे हो, ये आदमी ये इसके हाथ में एक लांटेन है, तो ये आगे का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन वो जो छोटा सा बल्ब है वो लंबा रास्ता नहीं दिखा सकता, वो नेक्स्ट स्टेप दिखा सकता है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाने के लिए आपको विजडम की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर मेडिटेशन की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है, आपको आत्मज्ञान की ज़रूरत है। आपको अकेला किया ही इसी वजह से गया है। ठीक है, और ये मैसेज बहुत सटीक है। यहाँ पर आपको खुद पर काम करने के लिए बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वार्निंग में 2 ऑफ कप्स है। आपकी लाइफ में अभी कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है जो आपके लिए लव ऑफर लेकर आएगा। देखो, हमें नहीं पता होता क्या होने वाला है इन फ्यूचर, है ना, लेकिन जो हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उन्हें सब पता होता है, वो देख सकते हैं, उस दुनिया से सब दिखता है। ठीक है, तो उन्हें पता है कि आपकी लाइफ में अभी कोई नया लव रिलेशनशिप आ सकता है, कोई पार्टनरशिप आ सकती है, कोई भी पर्सन आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन ये वार्निंग में ये कार्ड आया है, ये कार्ड वार्निंग में आया है, ये ब्लेसिंग्स में या गाइडेंस में नहीं आया। दैट मीन्स कि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। ठीक है, जो भी अभी इस वीडियो को देखने के बाद
बाद जो इंसान आपकी लाइफ में नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है नए के, तो वो आपको किसी तरह की टीम की सलाह दे कि चलो मिलके काम करते हैं, चलो पार्टनरशिप करते हैं, ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। आपको बोले कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो शादी करते हैं, ट्रस्ट नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर, और आप ये कैसे समझ पाएंगे कि वो सही है या गलत है? तभी समझ पाएंगे ना, क्योंकि जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे, तो उनका मैसेज यही बोल रहा है आपको कि आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। और देखो यहाँ पर गाइडेंस में कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। ये जो किंग होता है ना, ये कप्स का जो किंग होता है, ये अपने इमोशंस का मास्टर होता है। वो आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस का मास्टर बनना है, बनने की ज़रूरत है। आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है, आप बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हैं। कोई आपसे हंस के बात करता है, खुश होकर बात करता है, आप अपना दिल दे बैठते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, फिर उसके बाद वो आपको डिच करके चला जाता है। आपके साथ ये पैटर्न चल रहा होगा काफ़ी समय से, ठीक है। तो वो आपको क्या बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि आपको अपने इमोशंस पर मास्टरी हासिल करनी है। मास्टरी कैसे हासिल करनी है? विजडम के साथ, खुद पर काम करके, अकेले रहकर सीखो। जब तक आप अकेले रहकर नहीं सीखते, आपको नहीं पता चलता कि हाँ मैं अकेला भी रह सकता हूँ, मुझे हर बार हर जगह किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो आपको बहुत क्लियरली बताना चाहते हैं। ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। आपको अपने इमोशंस पर काम करना है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है जो कि आप बार बार कर देते हैं। आपको अपने इमोशंस का मास्टर बनना है। आपको इस समय विजडम की ज़रूरत है। अकेले रहकर ध्यान लगाएं, किताबें पढ़ें या कुछ नई चीज़ें सीखें, लेकिन आपको अकेले रहकर ही ये चीज़ें करनी है। आपको ये फेज़ टेम्परेरी है, आप हमेशा नहीं अकेले रहने वाले। ये फेज़ आपकी लाइफ में क्यों आया है ऐसा? ताकि आप नई चीज़ें सीख सकें, आप अपने बारे में चीज़ों को सीख सकें, आप इमोशंस को बैलेंस बनाने में सीख सकें। क्योंकि अगर आप ये अभी ये इस ठहराव के साथ नहीं सीखेंगे, तो आगे चल के आप फिर से इन्हीं सारी चीज़ों में फंसते जाएंगे, जिन चीज़ों में आप आज तक फंसते आए हैं, और आगे जाके आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि रुको ज़रा, अपने आप के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, तो तभी तुम एक मास्टर बन पाओगे अपने इमोशंस के। उसके बाद तुम्हारी लाइफ में कोई नया लव ऑफर आ रहा है, उसके बाद कोई इंसान तुम्हारे कुछ भी आके बोल रहा है, तो कम से कम तुम उन्हें जज कर सकोगे कि ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत है। वो तुम्हें ये सिखाना चाहते हैं। और ये अगर ये मैसेज बहुत अर्जेंटली जो मुझे आया है, तो दैट मीन्स कि ये होने वाला है, क्योंकि ये इंट्यूटिव रीडिंग है। मुझे ये इंट्यूटिवली आया था कि मुझे एंसेस्टर्स पर वीडियो बनाना है। दैट मीन्स कि आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा वो थे, इम्पल्सिव थे आपको ये बताने के लिए। और उसके बाद जो ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग में वो आपको दे रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको वेल्थ दे रहे हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है वैसे कि अगर ये जो आपके पास करंट सिचुएशन में अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है या थोड़ा भी है, अगर मतलब जिनकी वजह से अगर आपके पास इनहेरिटेंस मनी है, कुछ ज़मीन जायदाद पुरानी पूर्वजों की, या कुछ वो आपके लिए बैंक बैलेंस छोड़ के गए हैं, तो ये वही वाले पूर्वज हैं जिन्होंने आपको ये पैसा दिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आपके पास इनहेरिटेंस मनी है, अगर आपके पास पूर्वजों का पैसा है, तो ये वही पूर्वज आपसे बात कर रहे हैं जिन्होंने आपको पैसा दिया है, जिन्होंने आपके लिए ज़मीन जायदाद छोड़ी थी, ठीक है। और ये कोई आपके कोई भी हो सकते हैं, कोई दादाजी नाना जी कोई भी हो सकते हैं, कोई लेडी भी हो सकती हैं। ज़्यादा चांसेस यहाँ पर मुझे किसी मेल एनर्जी के लग रहे हैं। और इवन वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आगे भी आपको ऐसे ही वो वेल्थ के साथ आपको ब्लेस करते रहेंगे। अब देखो, मुझे नहीं पता आप लोग इन सब चीज़ों में कितना बिलीव करते हो कितना नहीं, कि अच्छा पूर्वज हमें ब्लेस करेंगे। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। श्राद्ध क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत होती है। भले ही कोई इंसान इस दुनिया से मर के चला जाता है, उसकी आत्मा यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो एक अलग दुनिया होती है। वहाँ भी चीज़ें हमारे जैसी ही होती हैं, वहाँ भी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी खाने की ज़रूरत पड़ती है,
वो एक अलग दुनिया है। तो इस चीज़ को समझो, अगर आप नहीं देख सकते उन सब चीज़ों को, तो अगर कोई बता रहा है, गाइड कर रहा है, तो उसकी बात मानो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इमोशंस में मास्टरी करने के लिए बोला जा रहा है। आपको इस समय किसी भी तरह के रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में जाने से मना किया जा रहा है। क्लियर कट बता रही हूँ, ठीक है। फिर बाद में नहीं बोलना कि तूने बताया नहीं था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वो है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कोई और मैसेज देना चाहते हैं आप? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कुछ और मैसेज देना चाहते हैं आप? पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड है यहाँ पर, पीसफुल रेजोल्यूशन। हाँ, तो आपके जो एंजल्स, सॉरी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, इवन एंजल्स भी, वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में पीस आएगा ही तब जब आप खुद पर काम करेंगे। अंदर की शांति ज़रूरी होती है या बाहर की ज़रूरी होती है? अंदर की शांति ज़रूरी होती है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ना बड़े चुप चुप बैठे रहते हैं, बड़े शांत बैठे रहते हैं। लोगों को लगता है अरे यार कितना अच्छा इंसान है, कितना शांत रहता है, लेकिन उसके अंदर कई बार तूफान चल रहा होता है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम बाहर कितने मर्जी शांत रहो, अगर अंदर तूफान चल रहा है तो फिर तुम पीसफुल सिचुएशन में नहीं हो। तो आपको अंदर की शांति की ज़रूरत है। अंदर शांति होनी चाहिए, यहाँ शांति होनी चाहिए, यहाँ शांति होनी चाहिए। बाहर चाहे कुछ मर्जी तूफान चल रहा हो, उससे फिर तुम कभी भी लड़ लोगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग थी। इसमें ज़्यादातर वार्निंग ही थी और गाइडेंस भी थी, इवन ब्लेसिंग भी थी। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना, नाम ज़रूर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।